हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो के जहाज को समुद्र ने नष्ट कर दिया था। यहां पर डिस्ट्रॉयड का मतलब है नष्ट हो गया या नष्ट कर दिया। He had been alone for many years and longed for company, यानी कि कई वर्षों तक वह अकेला था और कंपनी के लिए तरस रहा था। कंपनी मतलब संगत के लिए। यहां पर longed for का मतलब है इच्छा करना। One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसे रेत पर एक पदचिन्ह यानी कि पैर का निशान मिला। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना या फिर पता लगाना। Let's find out what he did then. तो आइए जानते हैं कि उन्होंने फुटप्रिंट मिलने के बाद क्या किया। One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. रेत पर एक आदमी के पैरों के निशान देखकर मैं हैरान रह गया। सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान रह जाना या फिर अचंभित रह जाना। I stood amazed, I listened, यानी मैं अचंभित रह गया और मैंने सुना। यहां पर stood amazed का मतलब है हैरान रह गया या फिर अचंभित रह गया। I looked around me, I could neither hear nor see anything. मैंने अपने चारों ओर देखा, ना ही मुझे कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। I went up higher to look down, यानी मैं नीचे देखने के लिए ऊपर गया। ऊपर गया मतलब किसी चट्टान पर या किसी ऊंची जगह पर चढ़ गया। I went up the shore and down the shore. मैं समुद्र के किनारे ऊपर नीचे गया। ऊपर नीचे गया का मतलब क्या है? एक बार इधर गया, एक बार उधर गया। और यहां पर शोर का मतलब क्या होता है? समुद्र तट या फिर समुद्र का किनारा। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। I could find no other footprint but that one, यानी मुझे उसके सिवा और कोई पैर का निशान नहीं मिला। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination, यानी मैं फिर उसके पास यह देखने गया कि कहीं कोई और पैर के निशान तो नहीं है या यह केवल मेरी कल्पना थी। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot. लेकिन मुझसे गलती नहीं हुई थी क्योंकि वह एक पैर का निशान ही था। Exactly मतलब बिल्कुल सही। Toes, heel, every part of a foot, यानी toes मतलब पैर की उंगलियां, heel मतलब एडी और every part of a foot यानी पैर का हर एक हिस्सा। I could not imagine how it came there. मैं कल्पना नहीं कर सकता था यह वहां कैसे आया। I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन और अधिक भ्रमित हो गया। Confused का मतलब है उलझन में होना या फिर भ्रमित होना। At last I returned home very frightened. यानी अंत में मैं बहुत डर कर घर लौटा। Frightened का मतलब है डरा हुआ। Looking behind me after every 2 or 3 steps, यानी हर 2-3 कदम पर मैं अपने पीछे देखता रहा। क्यों देखता रहा? क्योंकि मैं बहुत ही डरा हुआ था। Mistaking every bush and tree to be a man, और गलती से हर झाड़ी और पेड़ को आदमी समझता रहा। बुश का मतलब है झाड़ी। When I came to my cave, which I called my castle, यानी जब मैं अपनी गुफा में आया जिसे मैं अपना किला कहता था। केव मतलब गुफा और कैसल का मतलब दुर्ग या किला या फिर फोर्ट। I ran inside it as if I was being chased. मैं उसके अंदर भागा मानो मेरा पीछा किया जा रहा हो। चेज मतलब पीछा करना। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. यानी मुझे याद नहीं है कि मैंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया या चट्टान के छेद से अंदर गया। लैडर मतलब सीढ़ी। Which I called the door,
जिसे मैं दरवाजा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं छिपने के लिए दौड़ा और किसी भी जानवर से तेज दौड़ा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, यानी मुझे उस रात नींद नहीं आई। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, यानी मैंने जो देखा उसके बारे में जितना सोचा उतना ही डरता गया। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड। मुझे लगा यह मुख्य भूमि के बर्बर लोगों में से एक हो सकता है। सैवेजेस का मतलब होता है बर्बर और मेनलैंड का मतलब होता है मुख्य भूमि। Who had wandered out to the sea in a small boat, जो एक छोटी नाव में समुद्र में भटक गया था या फिर समुद्र में इधर उधर घूम रहा था। यहां पर wandered का मतलब है भटकना या फिर बिना कारण इधर उधर घूमना। Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? Luckily मतलब सौभाग्य से मैं उस समय किनारे पर नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देखी होगी तो क्या होगा? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसने नाव को देखा होगा तो उसे एहसास होगा कि कोई द्वीप पर रहता है, कोई आइलैंड पर रहता है। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। And would soon return with others to kill and eat me. और जल्द ही वह दूसरों को लेकर मुझे मारने और खाने आएगा। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इसलिए मैं कई दिनों तक भयभीत रहा यानी डरा हुआ रहा और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा और fearful का मतलब भयभीत या फिर डरा हुआ। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसा करने से मुझे बहुत सुकून मिला और मैं छानबीन करने के लिए बाहर जाने लगा। यहां पर इन्वेस्टिगेट का मतलब है छानबीन करना या फिर पता लगाना या फिर जांच पड़ताल करना, और कंफर्टेड का मतलब है सुकून मिलना। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली। लेकिन अब भी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मैंने बार बार अपने पीछे देखा। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन्ड। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, हालांकि जैसा कि मैं 2-3 दिनों के लिए गया और वहां कुछ नहीं देखा, I became a little bolder. मैं थोड़ा साहसिक हो गया यानी मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने फिर से किनारे पर जाने और एक बार फिर पैर के निशान की जांच करने का फैसला लिया। एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना। I decided to measure it with my own footmark. और मैंने इसे अपने पैरों के निशान से मापने का फैसला किया। मेजर का मतलब होता है किसी चीज को मापना। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. और जैसे ही मैं पैर के निशान के करीब आया, पदचिन्ह के करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि यह मेरा पैर का निशान नहीं है। Because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि मैं समुद्र तट के इस हिस्से में बहुत दिनों से नहीं आया था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, दूसरी बात जैसे ही मैंने अपना पैर उस पदचिन्ह के साथ रखा, it seemed larger than my own. यह मेरे अपने से यानी अपने पैर से बड़ा लग रहा था। My fear returned, यानी मेरा डर लौट आया। I went home again believing that there was someone there. मैं फिर घर गया यह विश्वास करते हुए कि वहां कोई है, यानी कि उस आइलैंड पर कोई है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। The island was inhabited, यानी द्वीप बसा हुआ था, आइलैंड पर कोई रहता था। बच्चों यहां पर इनहेबिटेड का मतलब है बसा हुआ, यानी कि जहां पर लोग रहते हैं उसे बोलते हैं इनहेबिटेड। अडेप्टेड फ्रॉम डेनियल डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो। बच्चों जो ये स्टोरी ली गई है वो डेनियल डेफो एक राइटर है, उनकी एक नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो, उससे ली गई है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है डेनियल डेफो,
ये एक इंग्लिश राइटर थे और जासूस भी थे, और इनका सबसे फेमस नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो, जो 1719 यानी 1719 में पब्लिश हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली बुक है। चलिए इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। पहला वर्ड है सैवेजेस, मीनिंग वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, यानी कि बर्बर लोग। यूज इन सेंटेंस, ही इज क्वाइट अ सैवेज। नेक्स्ट वर्ड इज मेनलैंड, मीनिंग लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड, यानी कि मुख्य भूमि। यूज इन सेंटेंस, फेरी सर्विसेज ऑपरेट बिटवीन द आइलैंड्स एंड द मेनलैंड। नेक्स्ट वर्ड wandered, meaning go from place to place without a definite route, यानी भटकना या फिर इधर उधर घूमना। यूज इन सेंटेंस, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही wandered in fear from place to place। नेक्स्ट वर्ड इज bolder, मीनिंग more confident या फिर हम कह सकते हैं साहसी। यूज इन सेंटेंस, she grew bolder quickly। बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।